हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है वो पूरी ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एडुटेरिया के द्वारा जो है न्यू बुक मार्केट में लॉन्च किया गया है बिहार करंट अफेयर्स की। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन बुक है बिहार करंट अफेयर्स। 1 सितंबर 2024 से 30 अगस्त 2025 तक ये बुक जो है अपडेटेड है। ठीक है, ये बुक जो है बीपीएससी, बिहार एसआई, एएसओ, बिहार टीचर आदि अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है बिहार बजट 25-26, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 और साथ में 12 प्रैक्टिस सेट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, यानी सबको जो है वो कवर किया गया है। काफ़ी बेहतरीन बुक है आपके एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी के लिए ये बुक जो है काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, तो जिनका भी एग्ज़ाम जो है वो अभी नज़दीक है वो इस बुक को जो है ज़रूर करके जाइएगा। इसका मार्केट वाला प्राइस जो है आपका 85 रुपया है, आप लोग खरीद सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग फटाफट 100.com जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वन लाइनर उसी को कवर करेंगे। ठीक है, ये सभी जो है विषय सूची हैं, आप सभी देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट 100 MC यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में देखेंगे तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पैरा एथलीट के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका बिहार बन गया है। ठीक है, पैरा एथलीट के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य जो है बिहार बन गया है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये आपका बिहार बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर सवाल, देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में बिहार को कौन से स्थान पर है? तो बिहार जो है वो दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, दिया गया है 4 नंबर प्रश्न, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान पर किस राज्य का है? तो देश भर में पहला स्थान जो है बिहार राज्य का है। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला पहला देश का कौन सा राज्य है? तो आपका बिहार है। ठीक है, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? तो आपका बिहार में किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर सवाल, पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित जो है किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? तो आपका बिहार राज्य में। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन PMFMI योजना को लागू करने वाला किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो आपका बिहार राज्य हासिल किया है। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपका बिहार है। ठीक है, याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? तो आपका जाम्बिया और माली में। ठीक है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपका बिहार बन गया है। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो आपका संस्कृत बोर्ड ने जो है वो शामिल करने का निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है? तो आपका शक्ति दल का गठन किया गया है। किस राज्य ने अपने निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है? तो आपका बिहार राज्य हो जाएगा। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी है? ये विभा कुमारी बनी है, पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की है। ठीक है, याद रखेंगे विभा कुमारी। बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC
में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 18 नंबर सवाल, बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? तो आपका बोध गया में बनेगा। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो आपका महाराष्ट्र में की गई है। बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया गया है, कहाँ किया जाएगा? तो आपका सिलौंजा बोधगया बिहार में किया जाएगा। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो आपका चांद नाम रखा गया है शुभंकर का। नेक्स्ट है त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो आपका भेलुपुर गांव बक्सर से है। किस संगठन द्वारा मखाना को HS हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? तो आपका विश्व सीमा शुल्क संगठन को प्राप्त हुआ है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो आपका बिहार में जो है स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है 25 नंबर, बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया जाएगा? तो आपका गिनी में, ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो आपका बिहार सरकार ने किया है। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपका राजगीर जू सफारी बिहार में जो है आपका स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो आपका बिहार बना है। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी IPL में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो आपका 35 गेंदों में, ठीक है, याद रखिएगा। माँ सीता जन्मस्थली पुनरुद्धार मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? तो आपका 8 अगस्त 2025 को किया गया। अब हम लोग जो है बदलता बिहार एक टॉपिक दिया गया है उसको कवर करेंगे। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? तो आपका 100 रुपये जो है निर्धारित कर दिए गए हैं। यानी अब से जो है परीक्षा जितना भी होगा बिहार में 100 में जो है फॉर्म का शुल्क 100 रुपया लगेगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपका 10 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितनी राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो आपका 10 लाख की योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार जो है मिलेगा। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन है? तो बिहार का अररिया है। बिहार में पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तो आपका तेल्हाड़ा बाजार नालंदा में खोला गया है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो आपका बैरिया पटना में बनेगा। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा? तो आपका 23 अगस्त को मनाया जाएगा। बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? तो आपका 15,000 आबादी पर, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफ़र देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? तो आपका पिंक बस सेवा की शुरुआत जो है बिहार सरकार ने की है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका रोहतास में आयोजित किया गया। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क माँ मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया?
ये आपका बिहार के कैमूर में जो है तैयार किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? ये आपका 6 जिले से। वो 6 जिले कौन कौन है? वैशाली है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, मधेपुरा है, सहरसा है और पूर्णिया से होकर गुजरेगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? कि आपका 3। कहाँ कहाँ? तो सारण, भागलपुर और राजगीर में जो है बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है बिहार का पहला बकरा सीमेन स्टेशन किस जिला में बनाया जा रहा है? कि आपका गयाजी जिला में जो है बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? कि आपका लखीसराय में बन रहा है। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो आपका लॉन बॉल्स महिला टीम जो है विजेता है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो सुमित्रा रानी साहा को जो है पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो आपका सुल्तानगंज भागलपुर में किया जाएगा। चलिए अब हम लोग 49 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है 49 नंबर सवाल। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो आपका राजगीर में। ठीक है, बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका गंडक नदी के समीप गोपालगंज में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है? तो आपका जमुई में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 500वां ई-पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया है? तो आपका अजना पैक्स समस्तीपुर को दिया गया है। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका मोकामा पटना में बनाया जा रहा है। अगला देखेंगे 54 नंबर। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका बिहटा पटना में किया गया है। नेक्स्ट है भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आपका भागलपुर बिहार में की गई है। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? तो आपका आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? आपका बिहार सरकार ने घोषणा की है। बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है? तो आपका 11 अंकों का। ठीक है, बिहार के पुलों की पहचान के लिए। नेक्स्ट है बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबी का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो आपका पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या है? तो आपका बिहार ग्रामीण बैंक नया नाम है। नेक्स्ट है आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसे क्या नाम दिया गया? आपका नारायणी गंगा कॉरिडोर जो है नाम दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? कि आपका भागलपुर और मुंगेर में बनेगा। चलिए अगला देखेंगे। जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। नेक्स्ट है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? तो आपका 29 जुलाई 2025 को किया गया। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो 29 मई 2025 को किया गया। नेक्स्ट है बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो आपका पुनपुन नदी पर बन रहा है पटना में। इंद्रपुरी जलाशय पूर्व नाम कदवन जलाशय किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो आपका सोन नदी पर रोहतास में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार
बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 23-24 से कितनी रही है? तो आपका 9.2% रही है। चलिए अगला देखेंगे, पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपका विदुपुर वैशाली में की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न, गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? तो आपका मधुबन जलाशय बिहार शरीफ नालंदा में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया? तो आपका धनरई जहानाबाद को जो है स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट कहाँ बनाया गया जा रहा है? तो आपका फुलवरिया जलाशय पटना नवादा में बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट क्षमता का है? तो आपका 1.6 मेगावाट का है। ठीक है, नेक्स्ट है, अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? तो आपका सहरसा को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? तो आपका दरभंगा जिला में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है, सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन 2 स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो आपका रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? तो आपका 125 यूनिट। ठीक है, मुफ्त यहाँ पर होगा। चलिए अगला देखेंगे, बिहार सरकार ने राज्यों में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो आपका 45 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आपका 1100 रुपये प्रति माह कर दिया है। नेक्स्ट है 80 नंबर, बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर कारगिल चौक से NIT मोड़ तक कितने रुपए की लागत से बनाई गई है? तो आपका 422 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? तो आपका 2.2 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में आयोजन हुए, ये पटना में बनाया गया है डबल डेकर पुल। ठीक है, बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो आपका 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। चलिए अगला देखेंगे, बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो आपका उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है, बिहार दिवस प्रत्येक बार जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपका मैथिली मृणालिनी बनी है। नेक्स्ट है, पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो आपका 8%। ठीक है, और 7532.45 वर्ग किलोमीटर में वन है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 25-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए हैं? तो आपका शिक्षा विभाग को। नेक्स्ट है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? तो आपका आरा नगर निगम को। चलिए नेक्स्ट है, 89 नंबर सवाल है, भारत के 112 आकांक्षी जिलों में, ठीक है, बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो आपका बेगूसराय को मिला है। नेक्स्ट है, बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया है? तो आपका मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण को बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का उद्घाटन विपार्ड गया में किसने किया है? तो आपका नीति आयोग के CEO
VR सुब्रमण्यम ने किया है। नेक्स्ट है, बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? तो आपका गेहूं अनवा नदी कैमूर। चलिए अगला देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपलेंज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आपका खुशी यादव, जो कि भागलपुर की हैं। ठीक है, भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो आपका 2400 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट है, उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना है? तो आपका दरभंगा एयरपोर्ट बना है। अगला देखेंगे, बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो आपका मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपका राम चौक बरिया पटना में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया है? तो आपका राजगीर में किया है। नेक्स्ट है, नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आपका नालंदा महाविहार राजगीर में की गई है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? कि आपका पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का फटाफट 100.com जो यहाँ पर 1-लाइनर प्रश्न दिए गए थे, उन सभी प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार के नवीनतम आंकड़े और कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोग फटाफट 100 जो प्रश्न दिए गए थे 1-लाइनर, उसको हम लोग कवर कर लिए थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बिहार के नवीनतम आंकड़े और आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, ये जो है हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। चलिए, दूसरा टॉपिक है बिहार के नवीनतम आंकड़े बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार। चलिए, तो सूचक और प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और यहाँ पर तृतीय स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला है, वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है, 2047.3 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर अररिया है और तीसरे स्थान पर पूर्णिया है। ठीक है, 2023-24 में सबसे कम वर्षा वाला जिला देखेंगे तो अरवल हो जाएगा, दूसरे नंबर पर जहानाबाद और तीसरे नंबर पर भोजपुर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति GSDP सर्वाधिक 2022-23 में पटना का हो जाएगा। ठीक है, 1,21,396 रुपये। द्वितीय स्थान पर बेगूसराय और तृतीय स्थान पर मुंगेर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, यहाँ पर चौथा दिया गया है, प्रति व्यक्ति GSDP सबसे कम देखेंगे 22-23 में तो शिवहर का हो जाएगा 19,561 रुपये। दूसरे स्थान पर सीतामढ़ी और तीसरे स्थान पर अररिया हो जाएगा। ठीक है, NH की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले देखेंगे सितंबर 2023-2024 तक। तो पहले स्थान पर देखेंगे तो पटना हो जाएगा 506 किलोमीटर, दूसरे स्थान पर मधुबनी हो जाएगा और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर हो जाएगा। आगे देखेंगे, NH की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले देखेंगे सितंबर 2024 तक। तो शिवहर हो जाएगा 22 किलोमीटर, दूसरे स्थान पर शेखपुरा हो जाएगा और तीसरे स्थान पर लखीसराय हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है SH की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले देखेंगे सितंबर 2024 तक। तो पहले स्थान पर गया हो जाएगा 210 किलोमीटर,
दूसरे स्थान पर दरभंगा हो जाएगा और तीसरे स्थान पर रोहतास हो जाएगा। नेक्स्ट है एसएच की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले देखेंगे तो शिवहर पहले स्थान पर 12 किलोमीटर, द्वितीय स्थान पर खगड़िया और तृतीय स्थान पर देखेंगे तो बक्सर और शेखपुरा हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले देखेंगे। ये पहले स्थान पर पटना हो जाएगा, दूसरे स्थान पर गया हो जाएगा और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में सबसे कम बिजली खपत वाले जिले देखेंगे तो पहले स्थान पर शिवहर, दूसरे स्थान पर अरवल और तीसरे स्थान पर शेखपुरा हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 2023-24 में चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले देखेंगे तो पहले स्थान पर देखेंगे तो रोहतास हो जाएगा 9,6 हजार टन 900.6 हजार टन और दूसरे स्थान पर औरंगाबाद, तीसरे स्थान पर कैमूर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे तो वर्ष 2023-24 में चावल के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले देखेंगे। पहले स्थान पर रोहतास हो जाएगा, दूसरे स्थान पर बक्सर हो जाएगा और तीसरे स्थान पर लखीसराय हो जाएगा। 2023-24 में गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले, पहले स्थान पर रोहतास हो जाएगा, दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर और तीसरे स्थान पर भोजपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में गेहूं के उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले देखेंगे तो यहाँ पर पहले स्थान पर बेगूसराय, दूसरे स्थान पर लखीसराय और तीसरे स्थान पर शिवहर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में मक्का के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले, पहले स्थान पर पूर्णिया, दूसरे स्थान पर अररिया और तीसरे स्थान पर कटिहार हो जाएगा। अगला देखेंगे वर्ष 2023-24 में मक्का के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले तो पहले स्थान पर किशनगंज, दूसरे स्थान पर अररिया और तीसरे स्थान पर शिवहर हो जाएगा। 23-24 में दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले तो पटना हो जाएगा पहले स्थान पर, दरभंगा हो जाएगा दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर औरंगाबाद हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे वर्ष 2023-24 में दलहन के उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले, पूर्वी चंपारण पहले स्थान पर, बेगूसराय दूसरे स्थान पर, समस्तीपुर तीसरे स्थान पर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में गन्ना के उत्पादन में सर्वाधिक 3 जिले तो पश्चिम चंपारण पहले स्थान पर, पूर्वी चंपारण दूसरे स्थान पर, गोपालगंज तीसरे स्थान पर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग वर्ष 2023-24 में गन्ना के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले तो पहले स्थान पर बेगूसराय, दूसरे स्थान पर मधुबनी और तीसरे स्थान पर गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 2023-24 में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन देखेंगे तो पहले स्थान पर रोहतास में, दूसरे स्थान पर पटना में और तीसरे स्थान पर वैशाली में होता है। ठीक है। वर्ष 2023-24 में आम का सर्वाधिक उत्पादन पहले स्थान पर दरभंगा में, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण में और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। केला के उत्पादन में सर्वाधिक देखेंगे तो भागलपुर पहले स्थान पर, कटिहार दूसरे स्थान पर, वैशाली जो है तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है लीची के उत्पादन में पहले स्थान पर मुजफ्फरपुर, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण, तीसरे स्थान पर वैशाली हो जाएगा। आलू के उत्पादन में पटना पहले स्थान पर, नालंदा दूसरे स्थान पर और समस्तीपुर तीसरे स्थान पर हो जाएगा। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन देखेंगे तो नालंदा पहले स्थान पर, वैशाली दूसरे स्थान पर और पटना तीसरे स्थान पर। बैगन के सर्वाधिक उत्पादन नालंदा पहले स्थान पर, पटना दूसरे स्थान पर, बेगूसराय तीसरे स्थान पर। मछली का सर्वाधिक उत्पादन देखेंगे तो मधुबनी पहले स्थान पर, दरभंगा दूसरे स्थान पर और पूर्वी चंपारण तीसरे स्थान पर। ठीक है। मत्स्य बीज का सर्वाधिक उत्पादन देखेंगे तो मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर, मधुबनी दूसरे स्थान पर, बांका तीसरे स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति, तीसरा टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बिहार के राज्यपाल कौन है। वर्तमान में ये सभी हैं तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां हो जाएंगे जो कि 42वें क्रम के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के मुख्यमंत्री, आप सभी को पता होगा नीतीश कुमार हैं अभी। उप मुख्यमंत्री कौन है तो सम्राट चौधरी। ठीक है।
और विजय कुमार सिन्हा हो जाएंगे। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली, जो कि 45वें क्रम के हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव, आज़ादी के बाद 17वें क्रम के हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र नारायण यादव। विधानसभा के नेता के प्रतिपक्ष कौन है? तो तेजस्वी यादव। विधान परिषद के सभापति कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह, जो कि 13वें क्रम के हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन है? तो ये डॉक्टर रामवचन राय। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो राबड़ी देवी। मुख्य सचिव कौन है? तो प्रत्यय अमृत, जो कि 1 सितंबर 2025 से है। चलिए आगे देखेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है बिहार के? तो डॉक्टर एस सिद्धार्थम हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, बिहार यहाँ पर देखेंगे तो ये मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ हो जाएंगे। महाधिवक्ता कौन है? यहाँ पर पीके शाही हो जाएंगे। पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? तो विनय कुमार हो जाएंगे। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो विनोद सिंह गुंजियाल हो जाएंगे। ठीक है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो त्रिपुरारी शरण हो जाएंगे। अन्य सूचना आयुक्त कौन है? तो श्री ब्रजकिशोर मेहरोत्रा एवं श्री प्रकाश कुमार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पर प्रधान महालेखाकार या लेखा परीक्षक बिहार के कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर संदीप रॉय हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो परमार रवि मनोभाई हो जाएंगे। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनंत मनोहर बदर हो जाएंगे। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो श्रीमती अप्सरा हो जाएंगी। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह हो जाएंगे। बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष देखेंगे तो नवीन कुमार आर्या हो जाएंगे। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी हो जाएंगे। ठीक है, बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन हो जाएंगे? तो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा हो जाएंगे। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा हो जाएंगे। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र हो जाएंगे। बिहार विधानसभा के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष श्री तारकिशोर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, रेलवे वित्त निगम के अध्यक्ष श्री मनोज दुबे, जो कि आरा के हैं। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप हो जाएंगे। बिहार फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक कौन हो जाएंगे? तो प्रदीप कुमार हो जाएंगे। ठीक है, बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर प्रकाश कुमार सिन्हा हो जाएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन हो जाएंगे? तो हरेंद्र सिंह, जो कि सारण जिले के हैं। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अमीर सुबहानी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो पीके अग्रवाल हो जाएंगे। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सरकार हो जाएंगे। ठीक है, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो सलीम परवेज हो जाएंगे। बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह हो जाएंगे। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार गढ़वाल हो जाएंगे। बिहार राज्य वित्त आयोग 7वां अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अशोक चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ऋषि हो जाएंगे। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान हो जाएंगे। बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष ललन कुमार हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन हो जाएंगे? ये अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। ठीक है, और 16वें वित्त आयोग के भी अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे तो आगे दिया गया है चौथा टॉपिक हमारा बिहार के वर्तमान मंत्रिमंडल। ठीक है, यानी 20 अगस्त 2025 तक ये अपडेटेड है। ठीक है, तो चलिए नाम देखेंगे तो श्री नीतीश कुमार, जो कि मुख्यमंत्री के पद पर हैं बिहार में।
विभाग देखेंगे या विभाग का नाम, तो ठीक है कौन कौन के वो हैं, तो मंत्रिमंडल सचिवालय के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री यहाँ पर देखेंगे, निर्वाचन के, सामान्य प्रशासन के और निगरानी के। सम्राट चौधरी कौन है, तो उप मुख्यमंत्री, इनको वित्त मंत्री भी हैं और वाणिज्य कर मंत्री भी हैं, ठीक है। श्री विजय कुमार सिंह हो जाएंगे, ये उप मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री भी हैं और खान एवं भूतत्व मंत्री भी है। श्री विजय कुमार चौधरी देखेंगे तो जल संसाधन एवं संसदीय कार्य। श्री प्रेम कुमार तो सहकारिता मंत्री। श्री हरि सहनी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री। श्री श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री। श्री संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन मंत्री हो जाएंगे। श्री विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री एवं योजना एवं विकास मंत्री। श्रीमती रेणु देवी पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री। श्री सुनील कुमार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्री। श्री मंगल पांडे स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री। श्री नीरज कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ठीक है। श्री अशोक चौधरी देखेंगे तो ग्रामीण कार्य के लिए। श्रीमती लेसी कुमारी तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है श्री मदन साहनी समाज कल्याण मंत्री। श्री नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री। श्री नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री। श्री संजय सरावगी तो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री। श्री महेश्वर हजारी सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री। श्रीमती शीला कुमारी परिवहन मंत्री। श्री सुनील कुमार तो शिक्षा मंत्री, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे तो श्री जनक राम देखेंगे तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री। श्री कृष्ण नंदन पासवान गन्ना उद्योग मंत्री। श्री जयंत राज भवन निर्माण, ठीक है। श्री मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण। श्री रत्नेश सदा मद निषेध एवं उत्पाद एवं निबंधन मंत्री। श्री केदार प्रसाद गुप्ता पंचायती राज मंत्री। श्री सुरेंद्र मेहता खेल विभाग मंत्री। श्री संतोष कुमार सिंह श्रम संसाधन मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण कुमार मंटू ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। श्री मोतीलाल प्रसाद कला संस्कृति एवं युवा मंत्री। श्री जीवेश कुमार नगर विकास एवं आवास मंत्री। श्री विजय कुमार मंडल आपदा प्रबंधन मंत्री। श्री सुमित कुमार सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री। श्री राजू कुमार सिंह पर्यटन मंत्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पर देखेंगे तो ये वर्ष 2024-25 में बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का निधन जो कि पूछा जा सकता है। तो सत्यपाल मलिक का निधन हुआ है, तो ये जान जाइए इनके बारे में। 5 अगस्त 2025 को निधन हुआ है इनका सत्यपाल मलिक जी का, ठीक है। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार के 27वें राज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर बिहार गोवा एवं मेघालय के राज्यपाल रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के वक्त में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। नेक्स्ट देखेंगे तो आशीष चटर्जी का भी निधन हो गया है। तो ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कामेश्वर चौपाल अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में पहली ईंट रखने वाले व्यक्ति। बिहार के सुपौल जिले के कमरैल गांव के रहने वाले थे। यह वर्ष 2002 से 2014 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे तो आचार्य किशोर कुणाल का जो है निधन हो गया है। 29 सितंबर 2024 को 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। बेरूराज के काठिया गांव मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, ठीक है। पटना महावीर मंदिर न्यास के पूर्व सचिव तथा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 2025 में मरणोपरांत सिविल सेवा क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया है। गोदावरी दत्त की भी मृत्यु हो गई है, तो 14 अगस्त 2024 को इनका निधन हुआ है। मिथिला पेंटिंग कलाकार मधुबनी जिले के निवासी थे, ठीक है, और उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2006 में शिल्प गुरु सम्मान दिया गया था। इंदिरानंद सिंह झा का भी निधन हो गया है, ठीक है। तो वे चैनार दरभंगा के रहने वाले थे। आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तोता तथा संचालक थे। वे खुर भाई के नाम से प्रसिद्ध हैं।
शारदा सिन्हा का भी निधन हो गया है, इम्पोर्टेंट है। 5 नवंबर 2024 को इनका निधन हुआ है 72 वर्ष की आयु में। 60 वर्ष के समय लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन, ठीक है। जन्म इनका कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। डॉक्टर कमलकांत झा का भी निधन हो गया है। तो साहित्य अकादमी से सम्मानित मिथिला साहित्यकार थे। कहानी संग्रह गाछ रूसल आछी के लिए पुरस्कृत थे। डॉक्टर उषा किरण खान का भी निधन हो गया है। जन्म दरभंगा जिले के मझौलिया गांव में हुआ था। पद्मश्री से सम्मानित 2015 में। हिंदी एवं मैथिली साहित्य के लिए प्रसिद्ध लेखिका एवं साहित्यकार हैं। मैथिली उपन्यास भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। नेक्स्ट है पंडित राम कुमार मल्लिक, दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक थे। पद्मश्री से 2024 में इनको सम्मानित किया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे। तो अगला टॉपिक जो हमारा दिया गया है यहाँ पर, वर्ष 2024-25 में बिहार में आयोजित हुए प्रमुख महोत्सव या फिर मेला, ठीक है। तो मेला और महोत्सव देखेंगे और माह और स्थल देखेंगे। तो आग मेला जून 2025 में इसका आयोजन हुआ। यह जो है पटना में आयोजित हुआ था, ठीक है। आम मेला, ठीक है, आग बोल दिए। सूफी महोत्सव पटना में आयोजित हुआ था। शेरशाह महोत्सव रोहतास में आयोजित हुआ था। परशुराम महोत्सव मेला ये जो है आपका पटना में आयोजित हुआ था। मगही महोत्सव पटना में ही आयोजित हुआ था, ये सभी याद रखिएगा। लचर महोत्सव जमुई में आयोजित हुआ था। थावे महोत्सव गोपालगंज में आयोजित हुआ था। मुंडेश्वरी महोत्सव कैमूर में आयोजित हुआ था। प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव पूर्वी चंपारण में आयोजित हुआ था। बौद्ध महोत्सव बोधगया में। पतंग उत्सव ये पटना में, ठीक है। कलरव पक्षी महोत्सव जमुई में। सूर्य महोत्सव औरंगाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय कोहा बेंजा कुडंखर महोत्सव रोहतास में। तपोवन महोत्सव गयाजी में। बागवानी महोत्सव पटना में आयोजित हुआ था, ठीक है। मकर मेला देखेंगे तो ये राजगीर में, ठीक है। मंदार महोत्सव देखेंगे तो बांका में। मखाना महोत्सव बेंगलुरु में। इंद्रधनुष महोत्सव पटना में। राज्य युवा उत्सव लखीसराय में। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव दरभंगा में। और कौमुदी महोत्सव पटना में आयोजित हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। वर्ष 2025 में विभिन्न मेलों को मिला राजकीय मेले का दर्जा, ठीक है। तो किस किस मेले को मिला है? तो सीताकुंड मेला को मुंगेर में मिला है, ठीक है, जो कि मुंगेर में आयोजित होता है। यहाँ पर बाबा खगेश्वर नाथ महादेव परिसर में आयोजित मेला मुजफ्फरपुर इनको मिला है, ठीक है। चैती दुर्गा पूजा मेला को जो कि खगड़िया में आयोजित होता है इसको मिला है, ठीक है। बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला को मिला है जो कि वैशाली में आयोजित होता है। बाबा सुंदरनाथ धाम सुंदरी मठ मेला को मिला है जो कि अररिया में होता है। माँ कामाख्या महोत्सव मेला पूर्णिया में, ठीक है। और मोनिया बाबा महावीर झंडा मेला जो कि सिवान में आयोजित होता है, इसको भी जो है राजकीय मेला का दर्जा जो है दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखेंगे अगला दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर 8 नंबर 7 हो गया, ठीक है। वर्ष 2025 में बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे यहाँ से, ठीक है। तब तक के लिए जो है पिछला वीडियो और इसका आज वाला वीडियो, ठीक है, दो बार देख लीजिएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। और घबराइए नहीं, इस बुक को जो है हम कंप्लीट करवा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।